बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजब्रिक फार्मूलाज हमारी आज वीडियो का टॉपिक है। और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है और जो क्लास है वो 9th है। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजब्रिक फार्मूलाज क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस करना है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स, नॉन पॉलिनोमियल्स और रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, और ये जो है रैशनल एक्सप्रेशन, इसको भी डिस्कस करना है। तो चले देख लेते हैं हम लोग, और इर्रेशनल एक्सप्रेशंस जो है इन्हें भी थोड़ा सा देख लेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो दोस्तों हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो टर्म्स होती हैं, टर्म से मुराद क्या है कि जैसे अब 3x², और हमारे पास मैं लिख लूँ 4xy। तो ये जो है ये हमारे पास दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स है, इन्हें हम लोग कहते हैं टर्म्स। और जब इन टर्म्स के दरमियान हम अलजब्रिक साइंस लगा देते हैं, यानी अलजब्रिक ऑपरेशंस भी कहते हैं उन्हें, अलजब्रिक साइंस भी कहते हैं। अलजब्रिक साइंस क्या होते हैं हमारे पास, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब ये चारों साइन हम इन मुख्तलिफ टर्म्स के दरमियान लगा देते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो हमारे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशंस बनती है। तो लाइक अब इसको देखिए उसको देखिए, तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगाऊं, 3x² प्लस 4xy, तो अब ये मेरे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशंस बन गई है। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा और अगर मैं वो करूं, तो अब ये जो होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स, तो बेसिकली ये हमारे पास जो बनती हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। आप क्या कह सकते हैं कि लाइक जिनके अंदर हमारे पास सबसे पहले कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को बेस भी कहा जाता है। और इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, और इसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंट होते हैं, और एक्सपोनेंट को हम लोग पावर भी कहते हैं। तो ये जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, या इनमें से कोई भी एक चीज़ जब हमारे पास किसी एक इनमें से कोई भी एक चीज़ हमारे पास मौजूद हो और उनके दरमियान हमारे पास इन चारों साइनों में से कोई एक साइन हो, तो जो फॉर्म बनती है वो हमारे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशंस बनती है। तो इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ है हमारी पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, कि हमारे पास यही जो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, यही जो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे। तो मैं आपको आसान अल्फाज में अगर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझाऊं, तो पॉलिनोमियल दोस्तों उसे कहते हैं कि जब भी किसी अलजब्रिक एक्सप्रेशंस की पावर जब भी किसी अलजब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर अगर पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव से मुराद क्या है कि वो पावर होल नंबर हो, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन हो, तो हमारे पास जो फॉर्म होती है वो पॉलिनोमियल फॉर्म होती है। और अगर यही पावर, यानी अगर पावर हमारे पास अगर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, पावर हमारे पास अगर नेगेटिव हो जाए, पावर अब किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर अगर हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाए, या 1/x की पावर मैं 3 कह लूँ, तो अब ये देखें, अब यहाँ पर मेरे पास ये पावर नेगेटिव है, और यहाँ पर जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगा तो ये भी इसकी पावर मेरे पास नेगेटिव बन जाएगी, या तो 3√x हो। तो अब इसकी पावर मेरे पास अगर मैं देखूँ तो ये फ्रैक्शन में बन जाएगी। तो जब भी दोस्तों हमारे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशन की पावर अगर नेगेटिव हो और फ्रैक्शन में हो, तो जो फॉर्म होती है वो हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल फॉर्म होती है,
वो पोलिनोमियल फॉर्म नहीं होती। तो पोलिनोमियल फॉर्म की पहचान क्या है? सिंपल अल्फाज अगर आप देखें तो हमारे पास जब पावर पॉजिटिव हो, यानी नेचुरल नंबर या होल नंबर आप लोग कह लें कि उनमें से कोई भी एक हो, तो हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म बनती है। और इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और अगर मूव करूं तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों रैशनल एक्सप्रेशंस। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले रैशनल नंबर्स को देख लीजिए। तो दोस्तों हमारे पास हर वो चीज़ जिसे हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, किसकी फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म में। आम अल्फाज में px ओवर qx की फॉर्म में हम उन्हें लिख सकें, तो हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो रैशनल नंबर्स की फॉर्म बनती है। यानी जिन्हें हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और जिन्हें हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, रैशनल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 2x + 1 = 3x + 2। अब इसे हमने फ्रैक्शन में लिख लिया तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बन गया। और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे √2 √3 आ गया, और उसके बाद पाई की वैल्यू है होती है हमारे पास, फिर ई होता है, यानी एक्सपोनेंशियल की जो फॉर्म होती है। अब ये वो फॉर्म्स हैं कि जिन्हें हम लोग रैशनल नंबर्स में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये सारे हमारे पास क्या बनते हैं? ये होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। और रैशनल एक्सप्रेशंस भी वही होती है कि अगर पोलिनोमियल्स की फॉर्म में जो हमारे पास पोलिनोमियल हो और वो हमारे पास वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होगा, और सॉरी रैशनल एक्सप्रेशन क्या होगा कि पोलिनोमियल हो हमारे पास, ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो, तो हमारे पास वो जो फॉर्म बनती है वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस की फॉर्म बनती है। तो दोस्तों इसी तरह ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज है 4.1, तो उसके मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ, तो इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये सवाल के पोलिनोमियल हैं कि नहीं हैं। तो आप देखिए, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन वो 3x² + 1/x - 5। आप अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, मगर यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ आप इसको देखें 3 है, 2 है, और यहाँ √, यानी यहाँ पर पावर अब फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये भी पोलिनोमियल नहीं था। और यहाँ आप इसको देखें अगर, तो x² - 3x + √2, तो ये पोलिनोमियल है। क्यों? यहाँ पर अब देखिए इसकी पावर 2 है और इसकी पावर यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी 1, और ये हमारे पास वैल्यू होती है, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, तो इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर क्या है, 3x / 2x - 1। अब x पे नीचे आ गया, तो मतलब क्या है कि x की पावर नेगेटिव हो जाएगी। जब हम इसे पॉजिटिव, जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ लेकर जाएंगे, तो हमारे पास ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन और सॉरी पोलिनोमियल नहीं है। तो अब जो है हमारे पास, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।